हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल सेट 1 क्लास 12 का इकोनॉमिक्स, ठीक है, जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह से दिया गया है, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम लोग और बिना लेट करते हुए इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस वक्र से संसाधनों के उत्तम विनिधान से दो वस्तुओं की अधिकतम संभावित उत्पाद संयोग को दर्शाया जा सकता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि आपका ऑप्शन में ए में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, समुत्पाद रेखा है ना, मांग वक्र, फिर क्या है, कुल उत्पाद वक्र, उत्पादन संभावना वक्र। तो इसका करेक्ट आंसर आप जानते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रश्न का संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र से है? कोटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन करें। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है कि जो छोटे लेवल पे अपने देश के अंदर के लेवल पे यदि कोई अर्थशास्त्र हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यष्टि। और समष्टि मतलब क्या, पूरे विश्व के बारे में अध्ययन करते हैं। तो क्या बताया जा रहा है, बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है? तो बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, ये चीज़ हम लोगों को जानने के लिए है ना, ये चीज़ जानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नहीं, क्या होता है, आपका राष्ट्रीय स्तर पे होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है, ये ऑप्शन ए नहीं, ये पहला जो है ये सही होगा। और भी देखिए इसमें आने की ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका दिया पॉइंट, इसमें कौन कौन सही हो सकता है, व्यष्टि के अंतर्गत आता है, वो चीज़ देखना है ना। फिर देश में संसाधनों का विनिधान कैसे हो, तो देश, इसको नहीं हम लोग देखेंगे। एक फर्म, ये होता है समष्टि में, ये क्या होता है, समष्टि में। एक फर्म का कुल निर्गत स्तर क्या है, माने एक छोटा छोटा फर्म का क्या कुल निर्गत स्तर है, ये, ठीक है। फिर एक देश में वस्तुओं की कीमतें क्यों बढ़ती है ना, एक देश में वस्तुओं की कीमतें क्यों बढ़ती है, ये चीज़ हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे एक फर्म का कुल निर्गत स्तर क्या है, ये और आपका ऑप्शन 1, ये दोनों क्या होता है, इन दोनों को एक और तीन ऑप्शन में कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस इकाई में उपयोगिता को मापा जा सकता है ना, निम्नलिखित में से किस इकाई में उपयोगिता को मापा जा सकता है? तो देखिए किलोमीटर में नहीं, माने वैसे आप लोग जो जानते हैं उपयोगिता को जो है, यूटिलिटी को हम लोग कैसे इकाई में बोलते हैं, ठीक है, लेकिन मापा जा सकता है और किस में मापा जा सकता है, तो किलोमीटर नहीं है ना, लीटर भी नहीं है ना, ग्राम में भी नहीं मापा जा सकता है, ये रुपया में क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है, ठीक है। तो यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान 2 है तो उस वस्तु की मांग होगी, ठीक है। और यदि किसी वस्तु की मांग की लोच क्या है, 2 है, लोच का मान कितना है, 2 है। आप जानते हैं क्या होता है मांग, लोचदार, बेलोचदार है ना, पूर्णतया लोचदार, शून्य लोचदार। तो ये क्या है, इसमें आप देख रहे हैं इसका मान कितना है, लोच का मान कितना है, 2 है, इस वजह से ये क्या होगा, लोचदार होगा, क्या होगा, लोचदार होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक उपभोक्ता का अधिमान एकदिष्ट होता है, इस मान्यता के आधार पर एक उपभोक्ता 2 वस्तुओं के निम्न बंडलों में से किस बंडलों पर उदासीन होगा? मतलब कोई भी चुन ले, लेकिन क्या होना चाहिए, उसका एक ही एकदम सामान्य, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो वैसा क्या है कि आप देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। तो जब दोनों में इक्वल आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन। ये इसको खरीदे, ए को खरीदे या तो डी को खरीदे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो उदासीन कब होगा, ए और डी को जब खरीदेगा तब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, है ना, क्या, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया यहाँ तक। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से पूरक वस्तुओं का एक उदाहरण है। पूरक का मतलब क्या होता है, उसके बिना ये नहीं हो सकता। जैसे मान लिया हम चाय बना रहे हैं तो चीनी और क्या, जो चाय पत्ती डालते हैं, ये दोनों क्या है, पूरक है, ठीक है, ये पूरक है। तो उस प्रकार से जैसे चाय और कॉफ़ी पूरक नहीं है ना, ये पूरक नहीं। मान लीजिए कि इसके जगह पे दूसरा चीज़ यूज़ कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ये पूरक है। जैसे देखिए अब यहाँ कलम और स्याही, ये क्या है, पूरक है। तो कैसे, कलम और स्याही, देखिए कलम है ना, उसमें स्याही नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा, है ना। जैसे आपको चाय का बताया, चाय यदि हम बनाना चाहते हैं तो चीनी यदि हम क्या कर रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं, मतलब चीनी, या तो फिर अभी जैसे मान लीजिए कि जो शुगर पेशेंट है उनके लिए तो उनके लिए भी तो आता है, वो डालना ही जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे
हम लोग क्या है कि चाय और चाय पत्ती डालते हैं, दोनों पूरक हो गया, तो उस प्रकार से यहाँ पे क्या हो गया, कलम और स्याही ये दोनों क्या हो गए, पूरक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामान्यतः एक औसत उत्पाद वक्र का आकार होता है, सामान्यतः एक औसत उत्पादन वक्र का आकार होता है, तो उसका आकार कैसे होता है, उल्टा यू के आकार का, किसका, उल्टे यू के आकार का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, पैमाने का स्थिर प्रतिफल के उत्पादन फलन में यदि संसाधनों को दोगुना वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में वृद्धि होगी, है ना, दोगुना यदि क्या बोलते हैं, यदि जैसे मान लीजिए जितना उत्पादन फलन का मतलब क्या होता है कि जो भी कोई भी वस्तु हम उत्पादन कर रहे हैं तो उसके लिए जितनी चीज़ें आवश्यकता होती है तो उसको हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं। तो उत्पादन फलन यदि हम दोगुना कर देते हैं तो उसका उत्पादन में कितना वृद्धि होगा, तो जितना वस्तु है उसका यदि हम दोगुना यदि वस्तु से बना रहे हैं तो दोगुना ना वस्तु बनेगा जी, दोगुना तो 2 गुना हो जाएगा, मतलब जो उत्पादन होगा वो कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित चित्र में आयत OABC क्या लिखा हुआ है, OABC का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, कुल लागत, औसत स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या होती है ना, पूर्ण प्रतियोगी बाजार कंपटीशन की जो बाजार होती है उसमें क्या बताया जा रहा है कि फर्मों का जो संख्या है वो कितना होगा, तो जितना ज़्यादा कंपटीशन माने चाहिए उतना ज़्यादा क्या चाहिए आपको, क्या होना पड़ेगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बाजार फर्मों की संख्या होनी चाहिए, किसकी संख्या होनी चाहिए, फर्मों की संख्या होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, दैट मीन्स क्या हो गया ये, अत्यधिक, एक रहेगा तो कोई होगा ही नहीं कोई प्रतियोगी, है ना, अल्प एकदम कम से कम रहा तो थोड़ा सा कम होगा, मतलब बोल रहा है कि पूर्ण प्रतियोगी एकदम पूरा फुल एकदम आपको कॉम्पिटिटिव चाहिए तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या चाहिए आपका फर्मों की, तभी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन की शर्त निम्न में से कौन सी है ना, निम्न में से कौन सी शर्त है, ठीक है। MR = MC तथा MR वक्र MC वक्र को ऊपर से काटे, बिल्कुल नहीं। फिर क्या होगा, MR = MC, MR वक्र MC वक्र को नीचे से काटे, MC वक्र MR को ऊपर से काटे, ये नहीं है। आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हो, MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे, ठीक है, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। एक फर्म के द्वारा वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा 15% बढ़ जाती है तो वस्तु की पूर्ति होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक फर्म के द्वारा वस्तु की कीमत में 10% वृद्धि, 10% क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो पूर्ति की मात्रा में 15% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वस्तु की पूर्ति होगी, पूर्ति क्या हो गया, बढ़ गया तो क्या हो गया, लोचदार, है ना, ऑप्शन डी, ठीक है। निम्नलिखित कथन और कारण के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। देखिए किसी वस्तु पर इकाई कर लगने से फर्म का पूर्ति वक्र बाईं ओर सरक जाता है, बिल्कुल ये सही है। किसी वस्तु पर इकाई कर लगने से फर्म की सीमांत लागत बढ़ जाती है, ये भी आपका सही है। और क्या पूछा जा रहा है कि कारण के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, तो कारण क्या संबंध है, ये कौन सा विकल्प सही है, आर, ठीक है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है, नहीं ये नहीं, ठीक है। ए गलत है, नहीं सही है ना, दोनों ए और आर सही है तथा आर की सही व्याख्या है, बिल्कुल, है ना, आर की क्या है, सही व्याख्या है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है ना, किसी वस्तु की मांग में वृद्धि, किस में वृद्धि, मांग में क्या हो जाती है, यदि वृद्धि हो जाए, ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, किस में, संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है ना, संतुलन कीमत में वृद्धि होती है, संतुलन कीमत में कमी होती है, संतुलन कीमत में अपरिवर्तित रहती है, संतुलन कीमत शून्य हो जाती है, क्या, संतुलन कीमत में वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। बाजार में मांग आधिक्य की स्थिति कब उत्पन्न होती है, आधिक्य मांग माने ज़्यादा से ज़्यादा मांग कब होगा, है ना, जब सप्लाई कम हो जाए, दैट मीन्स पूर्ति क्या हो जाए, कम हो जाए, पूर्ति को हम लोग क्या एस से डिनोट करते हैं, सप्लाई, और मांग, ठीक है, ये क्या पूर्ति क्या हो जाए, कम हो जाए, मतलब ये डी हो गया, ठीक है, ये कम और मांग क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो यानी कि एस से ज़्यादा क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मांग आधिक्य की स्थिति आ गई, क्या आ गया, मांग आधिक्य की स्थिति, तो ऑप्शन नंबर सी में ये आपका दिया हुआ है, मांग आधिक्य की स्थिति, ठीक है।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, जी ये तो सही है, और ऑप्शन में उस तरह से है नहीं कि आगे हम लोग देखें ज़्यादा, है ना। उत्पादन के संसाधनों पर निजी स्वामित्व, ठीक है। क्या मान लिया जाए एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न है। कितना लाख? 2 लाख। 2 लाख व्यक्ति जो है वो क्या है? संलग्न है। ये हो गया 2 लाख। अब क्या बोल रहा है कि 10,000 व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक है। 10,000 व्यक्ति जो है कार्य करना चाह रहा है, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, तो देश में बेरोजगारी की दर क्या होगी, है ना। 10,000 आदमी काम करने का इच्छुक है, उसमें से 2 लाख आदमी में से, उसमें से क्या बोला जा रहा है कि आप बताइए जो बेरोजगारी की दर है वो क्या है। तो बेरोजगारी की दर, जितनी जनसंख्या वो काम करना चाह रहा है, कितना काम करना चाह रहा है? 10,000 जनसंख्या काम करना चाह रहा है ना। इसका क्या पूछ रहा है? दर पूछ रहा है, मतलब इसको नीचे रख दिए, है ना। गुना किससे कर देंगे? 100 से, ठीक है। इसका आपका देख रहे हैं, है ना, 4 0 से 4 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, और ये 2 से कितना बार में कट गया? 5 बार में, ठीक है। मतलब 5%। कितना परसेंट आ गया? 5%। ये 5% देखिए आपका ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए क्या अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश शब्द से क्या अभिप्राय है ना। अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश शब्द से क्या अभिप्राय है? तो आप जानते हैं शेयर का क्रय, जमीन का क्रय, बीमा योजना में मुद्रा खर्च करना, पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि, है ना। अब जैसे मान लीजिए बोला कि निवेश करना मतलब क्या होता है? अर्थशास्त्र में निवेश करना हमने वस्तुओं की मात्रा को क्या करना, मतलब उसको बढ़ाना, उसके पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में क्या करना? वृद्धि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। आय के चक्रीय प्रभाव के 2 क्षेत्रक मॉडल में कारक सेवाओं का प्रवाह किस दिशा होता है? किस दिशा में होता है? फर्म से फर्म की ओर, है ना, परिवार से फर्म की ओर, परिवार से फर्म। कोई भी आय जो होता है परिवार से किधर जाता है? फर्म की ओर जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आप इस तरह से देखिए, आप ऑप्शन पहले नीचे देख लीजिएगा, क्या ऑप्शन की कहीं ऐसा भी नहीं दिया है कि बी और सी इस तरह से, ठीक है, बी और डी इस तरह से भी, डी नहीं देगा, बी और सी इस तरह से रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सरकार द्वारा भुगतान की गई वृद्धा पेंशन की राशि निम्नलिखित में से किस समुच्चय का एक भाग होता है? ठीक है, भाग होती है, ठीक है। जीडीपी का, जीएनपी का, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या सरकार द्वारा भुगतान की गई जो वृद्धा पेंशन है वो क्या होता है? व्यक्तिक आय। देखिए निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम कौन सा है ना। निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम कौन सा है ये बताना है। चेकबुक की बंध पत्र, है ना, डिमांड ड्राफ्ट, मुद्रा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से विनिमय मतलब वस्तु का जो हम अदला बदली करते हैं या फिर जो भी है वस्तु का हम लेन देन करते हैं, तो सबसे सर्वमान्य माध्यम कौन सा है, किससे कर सकते हैं, है ना। कर तो सभी से सकते हैं लेकिन सर्वमान्य सभी जगह मान्य मुद्रा, ठीक है, किससे? मुद्रा से कर सकते हैं, है ना। ब्याज दर में वृद्धि का मुद्रा की नकदी मांग में क्या प्रभाव होता है ना। क्या बोला जा रहा है कि ब्याज दर में वृद्धि का मुद्रा की नकदी मांग में क्या प्रभाव होता है ना। मुद्रा की नकदी मांग में वृद्धि होती है ना। मुद्रा की नकदी मांग में कमी होती है। मुद्रा की नकदी मांग में अपरिवर्तित रहती है। मुद्रा की नकदी मांग शून्य हो जाती है। देखिए पूरा ब्याज दर में वृद्धि, ब्याज दर में यदि वृद्धि हो गया तो मुद्रा की नकदी मांग में क्या हो जाएगा? नकदी में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। नकदी में क्या हो जाएगा? कमी। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए एक केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाए गए निम्न उपाय हैं। निम्न कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए, मुद्रा की क्या पूर्ति को बढ़ाने के लिए एक केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाए गए निम्न उपाय हैं। क्या उपाय हैं सो बताइए। बैंक दर में कमी, है ना, क्या बताया जा रहा है? बैंक दर में कमी, बिल्कुल बैंक दर में क्या कर दीजिए? कमी कर दीजिए, बैंक कम दर दे। ठीक है, प्रतिभूतियों की बिक्री, है ना, प्रतिभूतियों की बिक्री नहीं, इससे नहीं होगा। ठीक है, कोष अनुपात में कमी, बिल्कुल ये आपका ए और क्या है? सी है। तो ए और सी हम लोग का किस में ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं क्या है? ए और सी है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कर को कागजी कर कहा जाता है? आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क। ठीक है,
तो आप जो कागजी कर कह सकते हैं उसे किसे कह सकते हैं, संपत्ति कर को कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा है। प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा है, उत्पादन कर, उत्पाद कर, निगम कर और क्या, सेवा कर। तो प्रत्यक्ष कर जो है वो क्या है, निगम कर। यदि आय में परिवर्तन से उपभोक्ता का उपभोग व्यय अपरिवर्तित रहता है तो इस स्थिति में MPC का मान क्या होगा। ठीक है, एक से अधिक, एक, शून्य, शून्य से कम, जीरो, जीरो से क्या कम। तो क्या होता है इसका, ऐसा है तो जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। ठीक है, अगर निम्न में से समग्र मांग का एक घटक नहीं है ना, क्या, उपभोग व्यय, निवेश व्यय, निवल निर्यात, वित्तीय परिसंपत्ति पर व्यय, है ना, तो क्या होता है, वित्तीय परिसंपत्ति पर क्या, व्यय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुल निर्गत में परिवर्तन तथा स्वायत्त निवेश में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है। ठीक है, बोल रहा है कि कुल निर्गत में परिवर्तन तथा स्वायत्त निवेश में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है। ठीक है, सीमांत की उपभोग प्रवृत्ति, बचत की औसत प्रवृत्ति, गुणक, सीमांत की औसत प्रवृत्ति, गुणक, गुणक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है। इसके बाद विदेशी विनिमय दर क्या है। विदेशी विनिमय दर क्या है, तो विदेशी विनिमय दर क्या है, वस्तु की वस्तु में कीमत नहीं, वस्तु की मुद्रा में कीमत नहीं, है ना, मुद्रा की वस्तु में कीमत नहीं, देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत, देशी मुद्रा की क्या, विदेशी मुद्रा में क्या कीमत। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारे इस सेशन का, वस्तु एवं सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के संतुलन को क्या कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, बाजार संतुलन, है ना, उपभोक्ता संतुलन, व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, है ना, व्यापार संतुलन इज अ करेक्ट आंसर। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा, और आगे हम लोग जो है इसी तरह से और भी मॉडल सेट जो है वो हम देखेंगे। और अभी फिलहाल जो है एक मोटिवेशन कोड आपके सामने, वो क्या है, बहुत ही बेहतरीन, क्या, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है जनाब, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है जनाब, आप जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।